हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2.6 हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स एनसीईआरटी का कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, ए प्लेयर्स थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करूं, वो कहता है कि बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो आपको बताना है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो किधर है। तो एक्सेलरेशन देखो ऑलवेज क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। मोशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब सेकंड पॉइंट कर लेते हैं, What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion। ठीक है, अगर मैं B पॉइंट की बात करता हूँ कि बॉल ऐसे गई और इस वाले पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर तो बॉल रुकेगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। ओके, नाउ अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसका C पॉइंट। तो इसके C पॉइंट को जब हम डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पर कहता है कि ये हाइट है और इस वाली पोजीशन को हमने x इक्वल टू 0 मान लिया और t इक्वल टू 0 मान लिया। ओके, अब ये कहता है कि टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द वर्ड हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during upward and downward motion। ये क्या कह रहा है कि जो नीचे वाली साइड है वो है पॉजिटिव और जो ऊपर वाली साइड है बच्चों वो है हमारे पास नेगेटिव। अब ये दो चीज़ों की बात कर रहा है कि हमें जब अपवर्ड मोशन है उसमें बताना है, तो मैं अपवर्ड मोशन ले लेता हूँ पहले इसका। ठीक है, तो पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम के बताने अपवर्ड मोशन में। तो जब एक ऑब्जेक्ट बच्चों ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पोजीशन है वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, तो इसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है ना, तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन तो क्या लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा। तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है तो पॉजिटिव का हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डाउनवर्ड मोशन की बात कर लेता हूं, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, पोजीशन की भी नीचे की तरफ है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे इसमें, ऑल पॉजिटिव। यानी तीन की बात हो रही है तो ऑल कैसे हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो तीनों कहाँ है, नीचे की तरफ अप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसका डी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। डी पार्ट में हमसे क्या कहता है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड एंड टेक जी इक्वल्स टू। ओके, क्या कितनी हाइट तक बॉल जाएगी। देखो अगर ऐसे जा रही तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है u की वैल्यू, वो कितनी है बच्चों, 29.4 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ओके, एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है 9.8। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 29.4 इंटू 29.4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस का 9.8 इंटू एस हो जाएगा। और अगर मैं s यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो 29.4 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 44.1 मीटर हमारे पास इसका डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। अब एक चीज़ और पूछ रहा है,
हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर, कितने टाइम में लौटेगा। तो पहले ऊपर जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 29.4 एंड एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस का 9.8 इंटू टी होगा। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 9.8 टी इज इक्वल टू 29.4 और टी निकालेंगे तो 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8, तो इससे ये 3 बार कैंसिल आउट होगा। तो 3 सेकेंड हो गया हमारा ऊपर का टाइम। क्योंकि अब नीचे भी आ रहा है तो 3 और लेगा, तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू टी यानी 2 इंटू 3 यानी हमारे पास आ जाएगा 6 सेकेंड इसका आंसर।